हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है। आज एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। ये कहानी में मैंने कैसे ट्रेन में मस्त वाला क्रिकेट मैच खेला और कैसे 61 किया। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और बहुत कुछ साथ में बढ़ता है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जयेश है और मेरी उम्र 26 साल है। दोस्तों में मुंबई में रहते हैं। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक बड़े भैया भी है। मैं काम के सिलसिले में पूना में एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मेरे भैया की शादी होने वाली थी, इसीलिए मुझे घर जाना पड़ा। अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए पूना में स्टेशन पर बेसब्री से मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। और उस वक्त अप्रैल का महीना था और गर्मी भी बहुत ही पड़ रही थी। मेरी ट्रेन का समय रात के 9 बजे का था। स्टेशन पर 1 घंटा पहले ही पहुंच गया था और ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। तभी एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते मेरे पास आई और बोली कि यहाँ से मुंबई जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी। दोस्तों, मैं उस लड़की को बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत और पटाखा थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बड़े बड़े संतरे को मैं देखता ही जा रहा था। तभी उसने कहा, हेलो मिस्टर, मैंने कुछ पूछा है, कहाँ खो गए आप? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या आपने? तभी मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 8:45 हो रहे हैं और यहाँ से मुंबई जाने वाली ट्रेन का समय 9 बजे का है। तब लड़की ने थैंक्स बोलकर अपना सामान में जिस बेंच पर बैठा था वहाँ रखकर मेरे साथ बैठ गई। वो मेरे साथ बैठी थी, वही सोच सोच कर मेरे मन में अतरंगी ख्याल आ रहे थे और मन में लड्डू फुट रहे थे। मैंने उस लड़की के बात करना शुरू किया और कहा कि वैसे आप मुंबई में कहाँ जा रहे हो? लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं भी मुंबई ही जा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, अच्छा, दरअसल मैं चौपाटी जा रही हूँ। और आप? मैंने कहा, मैं लोकल मुंबई में रहता हूँ। हम दोनों की बातचीत के दौरान मैंने उस लड़की को ठंडा नींबू पानी का ऑफर किया। लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इतनी गर्मी में एक एक नींबू पानी तो चलेगा। मैं नींबू पानी लाने के लिए चला गया और 2 गिलास नींबू पानी लाया। 1 गिलास उस लड़की को दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। नींबू पानी पीते पीते मैंने उससे कहा, हेलो, मेरा नाम जयेश है। और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं स्वाति हूँ। स्वाति ने कहा, वैसे आप पूना में क्या करते हो? मैंने कहा, मैं यहाँ एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। अगले मई फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भैया की शादी है। और आप क्या करती हैं? स्वाति ने कहा, यहाँ मैं एमएसएससी की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं भी अपनी बड़ी दीदी की शादी में जा रही हूँ और उनका भी मई के फर्स्ट वीक में शादी है। हम दोनों बातें करते करते मुंबई जाने वाली ट्रेन आने का ऐलान होने लगा। स्वाति ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए हम दोनों अपने अपने ट्रेन के कोच में बैठ गए। कुछ ही घंटों में ट्रेन मुंबई स्टेशन में पहुंच गई। मैं स्वाति से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए मैं ट्रेन से जल्दी उतरकर बाहर स्वाति का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में स्वाति ट्रेन से नीचे उतरी और उसने कहा, आपका सफ़र कैसा रहा? मैंने कहा, बहुत ही अच्छा। मेरा मन तो चाह रहा था कि स्वाति से उनका फ़ोन नंबर मांग लूं, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर स्वाति ने कहा, थैंक यू, हमें सफ़र में साथ देने के लिए फिर मिलेंगे। ये कहते हुए स्वाति अपने रास्ते चली गई और मैं उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाने के बाद मुझे बस स्वाति की ही याद आ रही थी और मेरा मन स्वाति से मिलने को कर रहा था। आखिर वह दिन आ ही गया जब मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। स्वाति कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी की छोटी बहन थी, पर मैं नहीं जानता था कि वह लड़की मेरी होने वाली भाभी की छोटी बहन है। हम बारात लेकर लड़की के घर चले गए। तभी स्वाति मुझे मेरे भैया के साथ देखकर हैरान हो गई। स्वाति सोचने लगी कि जयेश ने कहा था कि उनके बड़े भाई की शादी है। जयेश ने पहले स्वाति को वहाँ पर नहीं देखा था, क्योंकि शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे। लेकिन स्वाति ने मुझे देख लिया था और देखकर वह खुद मेरे से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो जयेश जी, मुझे पहचाना कि नहीं? जयेश स्वाति को देखकर हैरान रह गया और कहा, स्वाति, तुम यहाँ कैसे? स्वाति ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के परिवार के बारे में बातें करने लगे, खूब हंसी मजाक करने लगे। शादी होने के 4 दिन बाद स्वाति ने अपनी बहन को फ़ोन किया, लेकिन भाभी जी नहाने चली गई थी। लेकिन फ़ोन की घंटी सुनकर मैंने भाभी जी का फ़ोन उठा लिया और फ़ोन की स्क्रीन पर स्वाति का नाम लिखा हुआ आ रहा था
तो मैंने फ़ोन उठाकर बातें करने लगा और बोला कि भाभी अभी नहाने गई हैं। फिर हम दोनों में बहुत सारी बातचीत हुई। आखिर स्वाति ने कहा, फिर तुम अपने नंबर से मुझे फ़ोन करना, मेरा फ़ोन नंबर दीदी के फ़ोन से ले लेना। उसके बाद स्वाति ने फ़ोन काट दिया और मैंने स्वाति का नंबर भाभी के फ़ोन से ले लिया। एक दिन मैंने स्वाति को फ़ोन किया और उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, स्वाति जी कैसी हो? स्वाति ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? मैंने कहा, हाँ मैं भी ठीक हूँ। रात के 12 बजे तक हमारी बातें हुई और हमने खूब सारी प्यारी बातें की और वह मुझे बहुत खुश लग रही थी। खुश तो मैं भी बहुत था, क्योंकि बातें करते करते मेरा केला खड़ा हो गया था और मेरे मन स्वाति से क्रिकेट खेलना चाहता था। मुझे तो मौका चाहिए था। फिर मैंने कहा, कब जा रहे हो पुणे? स्वाति ने कहा, 3 दिन बाद। और तुम? तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ निकल लेता हूँ। इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। लेकिन अभी तक मैंने टिकट बुक नहीं किया है। तभी स्वाति ने कहा, मैंने भी अभी तक टिकट नहीं लिया है। और हाँ सुनो, तुम्हें एक काम करना, तुम अपना और मेरा टिकट एक साथ ही ऑनलाइन बुक कर लेना। मैंने कहा, ठीक है। फिर एक दिन हम दोनों पूना के लिए ट्रेन से निकल गए। रात का समय था और गर्मी का मौसम था, और उस दिन स्वाति ने गर्मी की वजह से छोटे कपड़े पहने थे और उसका बड़े बड़े संतरे देखकर मैं अंदर से पूरा हिल चुका था। ट्रेन हम दोनों साथ साथ बैठकर बातें करने लगे। मैं उस दिन बहुत ही खुश था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अब हम दोनों के बीच होने वाला था। तभी मैंने स्वाति से पूछा कि तुम किसी से प्यार करती हो या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तभी स्वाति ने कहा कि अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मैंने फिर से स्वाति को पूछा और वह बोली कि अभी तक तो कोई नहीं है। मैंने कहा, क्यों, किसी से प्यार नहीं करती हो क्या? उसने कहा, अभी तक तो नहीं किया। फिर स्वाति मुझसे पूछने लगी कि जयेश, तुम किसी से प्यार करते हो क्या? मैंने कहा, हाँ करता हूँ तुमसे। स्वाति बोली, पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो और सही सही बताओ, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? मैंने कहा, स्वाति सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। स्वाति, तुम्हें क्या पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। इतना सुनते ही स्वाति भी मुझसे कहा कि आई लव यू जयेश, और मैंने भी स्वाति को आई लव यू टू स्वाति बोल दिया। और फिर कस के स्वाति मेरे गले लगा लिया और उसके गुलाबी कोमल गाल पर एक प्यारा किस किया। जैसे ही मैंने स्वाति को किस किया तो वो भी अंदर से मचल उठी थी। उसका ये अनुभव पहली बार था और वो मेरी तरफ एक तक मेरी आंखों में देखने लगी और मैं भी उसके प्यारी आंखों देख रहा था। फिर मेरी नज़र उसके होठों पर गई तो स्वाति अपने होठों को हल्का हल्का काट रही थी और एकदम सूख गए थे, और मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो भी मेरी तरफ झुकने लगी। फिर मैंने स्वाति को कमर से पकड़कर मेरी तरफ एक झटके से खींचा और उसके होठों का रस पीने लगा। फिर क्या था, स्वाति भी अपने आप जहाँ मन करे वहाँ मुझे चूमने लगी। थोड़ी देर तक एक ही सांस से दोनों एक दूसरे का रस पी रहे थे। बाद मैंने स्वाति से पूछा कि स्वाति, तुमने कभी क्रिकेट खेला है? उसने कहा, मैंने कभी नहीं खेला। क्या तुम मुझे क्रिकेट खेलना सिखाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद तो दोस्तों हम समझ ही सकते हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए मैंने इतना इंतज़ार किया था वह लम्हा अब मेरे सामने था। हम दोनों ही एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। हम दोनों को ही बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, हम दोनों ने चलती हुई ट्रेन में ही मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना शुरू कर दिया। स्वाति ने ऊपर का टॉप थोड़ा खुला खुला था तो मैंने उसके अंदर हाथों को डालकर उसके संतरे को सहलाने लगा और स्वाति को मेरी सीट पे मेरे ऊपर बिठाकर खूब घुड़सवारी करवाई। वो भी मेरी घुड़सवारी से गर्म हो चुकी थी, उसका मन भी मचल उठा था। दोस्तों, एक राउंड जब खत्म हुआ तो फिर स्वाति मुझे अपनी ओर खींचकर मेरा केले को अपने हाथ में लेकर उसको प्यार करने लगी और उससे खेलने लगी, कभी उसको मुंह में लेकर और कभी अपने संतरे के बीच में रखकर। ऐसे हमने 3 बार क्रिकेट की पारियां खेली। क्रिकेट खेलने के बाद हम दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि हम जन्नत में आ गए हैं। हम दोनों ने 2 घंटे तक क्रिकेट खेला और फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि जो हमें जिंदगी में चाहिए था वह हमें मिल गया था। 1 साल बाद स्वाति की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही हम दोनों ने घर वालों की मर्जी से धूमधाम से शादी कर ली। अब हम दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर। और दोस्तों, मेरी कहानी किसी की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं रखती। यह सिर्फ काल्पनिक कहानी है जो किसी भी धर्म, जाति, समाज, रिश्ते को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के भाग से ही सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए।